Hi guys, how are you beta? Fine. So today I am going to start aldol condensation and we also deal with cross aldol condensation. तो हम स्टार्ट करते हैं aldol condensation. चलो aldol condensation. कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स, ठीक से सुनना, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, दोबारा से, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ठीक है, जिनके अंदर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है, या वहां जो दूसरा एल्डिहाइड कीटोन वहां पे अवेलेबल है उससे बेस की प्रेजेंस में मिक्स हो जाते हैं, उससे कंडेंस कर जाते हैं और कंपाउंड बना देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर वो एल्डिहाइड था, और या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर वो कीटोन था, ठीक है। शॉर्ट में समझाता हूं, मैंने क्या बोला कि एक कंपाउंड एन एल्डिहाइड, रिएक्शन किस किस की होगी, देखो शॉर्ट में याद रखना है, एन एल्डिहाइड और कीटोन having at least one alpha hydrogen, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल भी वही हो सकता है, जैसे तुमने स्टार्टिंग में मान लो HCHO ले लिया, HCHO तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, मान लो CH3CHO ले लिया, ठीक है, दूसरा भी मॉलिक्यूल इसी का हो, तो अपने आप से ही कंडेंस कर जाए, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अपने आप से ही कंडेंस करेगा तो उसे एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। किसी और के साथ मिक्स होगा, मतलब किसी और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ या कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ, तो उसे क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। बस इतना सा अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। तो एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ये तो रिएक्टेंट होगा, रिएजेंट बेस होगा, कंडेंसेशन के बाद कंपाउंड क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। अगर यहां पे एल्डिहाइड लिया है तो यहां एल्डिहाइड बनेगा, अगर यहां पे कीटोन लिया है तो यहां भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। सिंपल सी रिएक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हम आपको समझाते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लें, एक एल्डिहाइड लो जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो मैंने अभी जो लिखा था दैट इज CH3, इसे थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं मैं, CHO। अल्फा किसे बोलते हैं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन से अटैच है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पे लगे हुए जितने हाइड्रोजन है वो सब अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तीन क्या हो गए, यहां अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यही इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस करता है, ये दो मॉलिक्यूल हो गया इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, ठीक है। ये क्या देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा, मतलब CH3, इधर से बनाना स्टार्ट करता हूं, COH, C, then COH, और यहां पे CH3, इसे मिटा दो। ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब सुनो, इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों पड़ा, इस कंडेंसेशन का नाम एल्डोल ही क्यों है। ये जो कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है बेटा, इसी कंपाउंड में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसी कंपाउंड में क्या है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है प्लस एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ गया
एल्ड उसका उठा लिया, ये आगे वाला पार्ट, और ऑल इसका उठा लिया, एल्डोल। इस प्रोडक्ट को ही एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा, एल्डोल प्रोडक्ट। क्या सर ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी? नहीं, ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती है। एक्चुअली में क्या होता है, फिर अपने आप इसमें क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि बड़ी इजीली हो रहा है वो। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहां से हो रहा है, ये H यहां से निकलेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, और ये OH यहां से निकलेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, फाइनल कंपाउंड हर एल्डोल प्रोडक्ट, हर एल्डोल रिएक्शन का यही होगा, CH3। ठीक है, यहां पे मैंने एक H लगाया नहीं है, एक H लगा लेना, H डबल बॉन्ड CH और यहां CHO। मतलब आपको यहां पे कंपाउंड मिल रहा है, ये पोजीशन हो गई अल्फा, ये हो गई बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मतलब आपको सबसे पहले एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, जो ये मिला है, एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा जो ये रहा, एल्डिहाइड के केस में ये, कीटोन के केस में ये। फिर इन दोनों, मतलब दोनों अलग अलग बनेंगे, कीटोन वाले केस में ये बन रहा होगा, एल्डिहाइड वाले में ये। फिर इसमें क्या हो जाता है, अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे हमने यहाँ दिखाई, और कंपाउंड बन रहा होगा बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। सर जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या वो एल्डोल नहीं देगा? नहीं, वो एल्डोल नहीं देता है। वो क्या देता है? कैनेजारो देता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, बेस भी ये है, दो मॉलिक्यूल भी एल्डिहाइड के हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन वाला कीटोन नहीं है, तो फिर वो कैनेजारो रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट कुछ और मिलता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। एल्डोल के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है, जिससे और एक और अच्छे से ये रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। फिर लास्ट में इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे मस्त सी। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है लोग स्किप करते हैं, लेकिन अब याद रखना एल्डोल और एल्डोल की मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं आपको, इजी मस्त मस्त तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो इन्हें मिटा दो, लगभग 2 या 4 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैकेनिज्म देख लेंगे। पहला, अच्छा जो बेस है बेटा वो डाइल्यूट रहेगा, NaOH जो है वो डाइल्यूट रहेगा, याद रखना। ठीक है, डाइल्यूट NaOH है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पे बेस दिखा आपको, ठीक है, रिएक्टेंट देखो। अब रिएक्टेंट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, दोनों पे हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अच्छा, जरूरी नहीं है वो आपको रिएक्शन के अंदर यहाँ 2 लगा के दे कि इसके 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल है, ये आपको मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ 2 ही होगा जब यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है।
ठीक है, अगर एल्डोल करवा रहा है तो यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, ये खुद से समझ में आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डी, यहाँ पे क्या है कीटोन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा सबसे पहले तो। ठीक है, कैसे बनाओगे, कीटोन बनाओ सबसे पहले COCH3, ठीक है, देन CH2, बीटा पोजीशन पे क्या लगा देना है आपको, ये रही अल्फा, ये क्या है बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या लगा देना है OH, और उसके बाद एक CH3 है वहां पे तो एक CH3। क्लियर, तो ये क्या बन गया बेटा, यहां एक CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, यहां पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। ठीक है, क्या ये दे सकता है एल्डोल, हाँ ये भी दे सकता है। क्या ये एल्डोल दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्या ये दे सकता है, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इसके साइड में कोई कार्बन होना चाहिए, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इस पे तो डायरेक्टली अटैच है। यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, सो नो एल्डोल, याद रखना। तो फिर यहां क्या होगा, यहां कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो, क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस कार्बोनिल कार्बन वाले के साइड में ये रहा कार्बन, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस पे एक बॉन्ड ये रहा कार्बन का, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ये भी एल्डोल नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, सो नो एल्डोल। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद मैकेनिज्म और डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन की। ठीक है, चलो टाइटल डाल दो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसी भी एक एग्जांपल को लेके समझा सकता हूं मैं। मान लो मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, ये ले लो या ये ले लो, ये तो इजी है, थोड़ा सा ये लो, टफ है। ठीक है, फर्स्ट वाला लो मैकेनिज्म। इसमें क्या है, कंपाउंड दिया हुआ है आपको CH3 COCH3। आपने क्या किया है बेटा, बेस लिया है, OH नेगेटिव लिया है। ठीक है, NaOH का OH नेगेटिव लिख रहा हूं बस मैं। बेस क्या करता है, अगर वहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, अल्फा, यही सिंपल सी यही हाइड्रोजन है, इनमें से कोई या इनमें से कोई, तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे बेटा, ये यहां जो बॉन्ड टूट रहा है इस हाइड्रोजन को लेगा केवल, मतलब H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH-। ठीक है, तो यहां से H2O निकल रहा होगा -H2O। ठीक है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गए, कार्बन के ऊपर। क्या फॉर्म हुआ बेटा, CH3 एज इट इज, CO एंड C नेगेटिव, और इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बेनायन बन रहा है, कार्बेनायन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बेनायन फॉर्म हुआ है CH3 COCH2 नेगेटिव, ठीक है, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, दैट इज CH3 स्टेप 2। ये स्टेप फर्स्ट था, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। इसको जरा ठीक से देखो, तुमने कुछ कंपाउंड्स ऐसे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड आ रहा हो, और उन दोनों में से ही डबल बॉन्ड जहां फॉर्म हो रहा है उसी में से किसी एक कार्बन पे अगर OH लगा हो तो तुम उसे इनॉल बोलते थे। ठीक है, लेकिन जब भी हम इस H को हटाते हैं, ठीक है, और यहां पे इसके ऊपर H हटाया, H+ यहां से निकल गया, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। ठीक है,
तो जब भी हम नेगेटिव लगाते हैं, मतलब तुम्हें याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम वहां से H हटा दें तो वो कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। तो सिमिलरली ऐसे ही मैंने यहाँ का H हटाया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए, मतलब यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, एनोलेट। जैसे वहां कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बनता था, ऐसे यहाँ एनॉल से क्या बन जाएगा, एनोलेट। तो ये क्या बन गया बेटा, एनोलेट बन गया। ठीक से देखो, डबल बॉन्ड है, ये रहा, इस पे O है और उस पे नेगेटिव है, ये क्या फॉर्म हो गया, एनोलेट। इज इट क्लियर, क्या बन गया बेटा, एनोलेट बन गया है। अब तुम्हें ठीक दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में इस रिएक्शन में अब न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, मैंने बोला था ना तुमसे, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, इसी का क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल। तो सेकंड मॉलिक्यूल अब एंट्री मारता है, सेकंड मॉलिक्यूल आएगा स्टेप थर्ड में, और CH3CO और CH3 ये आ गया। इस पे ये जो इनोलेट लिया है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, तो लिख लेना यहां पे, इनोलेट आयन मेक्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड कीटोन और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। एनोलेट आयन आया CH3CO नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा यहां लिख रहा हूं बड़ा, CH3CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अच्छा इसमें अटैक कैसे होगा, देखो ये ऑक्सीजन इस पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस पे डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि एक रूल है केमिस्ट्री के अंदर, हमेशा हार्ड इंटरेक्शन पॉसिबल होता है और सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही सामने वाला चाहिए होता है। ठीक है, सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और समझ में आ रहा है, हार्ड इंटरेक्शन होगा और सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, हार्ड इंटरेक्शन होगा और सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। अब दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन, अगर यहां पे ऑक्सीजन अटैक करता है तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होगा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है कंपैरिजन टू कार्बन के। हमें इस कार्बन का अटैक करवाने वाले हैं, तो अगर मैं इस कार्बन का अटैक करवाता हूं तो कार्बन बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन का करवाता हूं तो कार्बन ऑक्सीजन बनेगा। ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेरेटिव टू दिस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर कोई पोलरिटी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, हालांकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, फिर भी ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, तो फिर अटैक कैसे होगा, देखो अब ये नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आएंगे, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आके इसके ऊपर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर खुलते हैं, पाई बॉन्ड के। तो क्या फॉर्म होगा, CH3CO नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद उस पे क्या लगा हुआ है, एक CH3, फिर इससे क्या अटैच हुआ है बेटा, ये सेकंड कार्बोनिल कार्बन से क्या अटैच हुआ है, ये वाला CH2। ठीक है, तो मैंने यहां पे लगाया CH2। ठीक है, फिर इससे ये वाला बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड इधर खुल गया था तो अब यहां सिंगल बॉन्ड आएगा, इससे क्या अटैच है, कार्बन। यहां पे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना था तो डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से क्या अटैच है, CH3, ये बन गया। ठीक है, तो CH3CO CH2 C पे CH3 और O नेगेटिव और CH3 आ गया। अब यहां पे नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव क्या करता है एक्चुअली में, वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वहां जो वाटर अवेलेबल रहेगा उसे बोलते हैं वर्कअप। ठीक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, यहां पे सिंपल OH आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो मैं थोड़ा यहां पे जगह खाली कर रहा हूं,
वाटर लेके क्या बना रहा होगा, CH3, ठीक है। C यहां पे क्या था, O नेगेटिव था, और इस पे लगा है CH3, फिर उस पे CH2, ठीक है। इनको हाइड्रोजन को एक्सपेंड करके लिखो, थोड़ा खोल के लिखो, और बेटा यहां पे CHO। आ गई बात समझ में, ये बन गया। फिर मैंने बोला कि वाटर ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे O नेगेटिव से OH बन गया। तो जरा ठीक से देखो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है। सॉरी बेटा, यहाँ पे COCH3 है, यहाँ H नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो एल्डिहाइड बन जाएगा कीटोन के कंपाउंड में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके। अब देखो ये क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बना है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन है, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। अभी नोमेनक्लेचर वोमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल क्लास बता रहा हूं। तो देखो मैंने शॉर्टकट में बनाया था, शॉर्टकट में बनाया था ना मैंने, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मैकेनिज्म के बाद बन गया, ठीक है। अब आपको याद होगा इससे आगे वाला स्टेप क्या होता है, इससे आगे वाला स्टेप क्या होता है, डिहाइड्रेशन माइनस H2O, दैट इज ये H, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं ये वाला H, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, और यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके OH माइनस निकलता है, मतलब माइनस H2O हुआ, तो क्या फॉर्म हुआ, CH3, फिर सेकंड कार्बन जिसपे एक CH3 लगा है, और यहां से OH टूट गया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्ड आ गया, मतलब यहां डबल बॉन्ड, देन C, फिर इस पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ गया, फिर इस पे आगे CO लगा है, और उस पे आगे CH3 लगा है। देखो जरा ठीक से बेटा, ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन गया ना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। देखो यही हमने बताया था, ठीक है। एक बार मैकेनिज्म दोबारा से रिपीट करूं, अभी तो मैं आपको शॉर्टकट और बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट बनाना है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि यहां CH3H लगाने में आप कंफ्यूज हो गए, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन वेट करो थोड़ा सा, मैकेनिज्म देखो, अब दोबारा से समझा रहा हूं मैं। ये मैंने लिया, सबसे पहले बेस आता है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन आयन बनाया, ठीक है बेटा, कार्बन आयन बना के अब कार्बन आयन फॉर्म हुआ। स्टेप 2 में क्या होगा, ये कार्बन आयन इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इनोलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा। अब ये इनोलेट आयन देखो, तुम बोलोगे कि सर यहीं से अटैक करवा देते, आपने करवाया तो वही है ना सर, आपने क्या करवाया, आपने करवाया तो वही है जो पहले था, आपने फिर से इसे ऐसे घुमाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा, फिर से कार्बन आयन ही बना रहे हो। लेकिन सुनो बेटा, ये जो इनोलेट आयन है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, दूसरा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए यहाँ इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करते हैं हम, ठीक है। तो इनोलेट आयन बना, कार्बन आयन से इनोलेट आयन बना। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इनोलेट आयन है ना, 1,4 एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक 1,4 एडिशन करता है किस पे, अदर कार्बोनिल कंपाउंड जो हमें वहां अवेलेबल है। तो इसका एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ यूज किया, दूसरा यहाँ यूज किया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये यहाँ पे इट एक्ट्स एज, सेकंड मॉलिक्यूल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इनोलेट आयन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जब पढ़ा रहे हैं तो याद रखना। ये नेगेटिव ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, या नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, मैंने एक स्टेप मिस किया यहाँ पे, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और फिर आप इसको नेगेटिव चार्ज वाले को इस पे अटैक करवा दोगे, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ खुल जाएंगे, CH3, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खुले CO नेगेटिव, ये वाला CH3 यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये किससे जाके जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है इससे CH2 से, तो ये CH2 आ गया, फिर ये CH2 किससे जुड़ रहा है, C से, जिसपे O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्डो फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्डो फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद इससे क्या लग रहा है, CH3 ये रहा। फिर हमने बोला यहाँ जो O नेगेटिव आया है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, वर्कअप कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वाटर से, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। कीटोल, जैसे एल्डिहाइड के लिए एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, वैसे कीटोन के लिए कीटोल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन इज सेम, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया।
फिर हमने बोला कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल आराम से निकल सकता है, कंपाउंड और स्टेबल हो सकता है, तो कंपाउंड स्टेबल हो गया जी, H निकल गया यहां से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां दे गया, OH निकल गया, तो क्या हो गया, E1CB मैकेनिज्म यूज हो रही है और उसके थ्रू डिहाइड्रेशन होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन उसने फॉर्म कर दिया। बात समझ में आई? तो ये थी बेटा मैकेनिज्म। अब शॉर्टकट से प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। बता रहा हूं मैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब लिखनी है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चलो हो गया, जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, बहुत सब फास्ट है, हम भी फास्ट हैं। अब सुनो, शॉर्टकट प्रोडक्ट बनाना कैसे है। शॉर्टकट प्रोडक्ट मैं छोटे से बनाना सिखाता हूं तुम्हें, फिर बड़ा बनाना अपने आप सीख जाओगे। जैसे इसका, जैसे ये है, इसे थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट भूल जाओ तुम, ठीक है। मैं इसे भी मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं। जितने कार्बन इसे बनाओ, पहले एक मॉलिक्यूल इसका पूरा बना लो, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल लेने, अब तुम्हें पता चल गया कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो यहां से क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के पहले तो इस पे आगे एक और मॉलिक्यूल जोड़ दो इसका, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले यहां बनाओ COCH3, फिर मैंने बोला कि इसी के साइड में इसका दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा इसके जैसा ही, तो फिर यहां से तुम्हें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना जब दूसरा मॉलिक्यूल बॉन्ड करना है, नहीं तो ये तो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे कार्बन के, ठीक है। तो तुमने क्या किया, ये CH3 की जगह अब तुम यहां लिखोगे CH2, लिख दिया CH2। अब इस पे दोबारा से ऐसा ही मॉलिक्यूल ऐड करना स्टार्ट करो। यहां क्या लगाओगे, अब तुम यहां क्या लगाओगे, अच्छा, फिर तुमको सेकंड पोजीशन पे ये आ गई अल्फा, बीटा पोजीशन पे क्या करना है बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आना ही है। एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन में बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना ही है, दैट इज OH ग्रुप तो चाहिए, मतलब OH ग्रुप लगा दो। तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये कार्बन कौन सा होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन है, तो इस पे OH है, OH, इसको ऑक्सीजन पे यहां पे OH बना दो, बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए ना, OH बना दिया। तो दूसरी दोनों और दोनों कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, दूसरी कहां जगह बचती है, ये यहां लगा दो, खत्म। इज इट क्लियर? इसे बनाते हैं, देखो अब तुम टफ से टफ फटाफट बना दोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, CHCO बनाओ, ठीक है। और इनोलेट आयन कहां बन रहा होगा, यहां पे CH2 यहां बनेगा, इसलिए इसको ऐसे लिख दो CH2 CH3। अब मुझे क्या करना है, इसके साइड में ऐसा ही मॉलिक्यूल अभी और अटैच करना है, ऐसा ही। तो इस 3 हाइड्रोजन, जो इसके साइड में जो कार्बन लगाऊंगा मैं, यहां जो कार्बन लगा हुआ है, इस पे से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तभी तो दूसरा ग्रुप लगाऊंगा, तो यहां पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगाए। फिर मैं यहां पे अब नया ग्रुप लगाना स्टार्ट करता हूं। इससे कौन सा ग्रुप लगाओगे, अब तुम कौन सा ग्रुप लगाओगे बेटा, इस वाले दूसरे ग्रुप को लगा रहे होगे। यहां 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और लिख लो यहां पे, तो ज्यादा समझ में आएगा, CH3 COCH2 CH3, ठीक है। अब देखो ये लिख दिया, अब मुझे इससे ये वाला अटैच करना है, सेकंड वाला, तो CH2 आ गया। अब किससे अटैच करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को, कार्बोनिल कार्बन से, बस इतना याद रखना। इस पे क्या आएगा, अल्फा पोजीशन, ये आ गई अल्फा पोजीशन, ये इस पे बीटा, बीटा पे क्या आना चाहिए, एक OH आना चाहिए, मतलब ये वाला कार्बन आ गया, OH लगा दिया इस पे एक तरफ क्या है, CH3, एक तरफ क्या है, CH2 CH3, खत्म, बन गया एल्डोल वाला प्रोडक्ट।
सर आगे और प्रोडक्ट बनाना हो तो डिहाइड्रेशन करना हो तो सिंपल सी बात है, मिथिलीनिक कार्बन ये है, इस पे से जो एक H को ऐसे बनाओ, H हटाओ, OH हटाओ, बीच में इसको यहां से डबल बॉन्ड बनाओ, CH3 C और ऊपर से OH तो चला गया, ये वाला OH यहां से निकल गया, तो क्या बना CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखो आगे तुम अब कर सकते हो, सिंपल यहां से यहां डबल बॉन्ड लगा दो आंख बंद करके, और यहां से एक H यहां से OH निकाल दो, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब इसका 3CH होगा। अब क्विक करेंगे थोड़ा सा, और आंसर तुम्हारा जो मैं बना रहा हूं वो आना चाहिए। देखो अगर एक मॉलिक्यूल से समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों को अलग अलग करके लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसे लिख दो एज इट इज, COH लिख दिया, एज इट इज लिख दो। अब ये वाला CH3 लिखा। अब तुम्हें पता है इससे एक और मॉलिक्यूल जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखूंगा। ठीक है, फिर तभी इससे बॉन्ड बनेगा। अब इसका बॉन्ड किससे बनता है, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल से बनता है, तो ये आ गया वो कार्बोनिल कार्बन। इस पे बीटा पे क्या लग रहा होगा, एक OH लग रहा होगा, OH लगा दिया हमने। फिर इस पे एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, तो एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है। शॉर्टकट में प्रोडक्ट बनाओ डायरेक्ट डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। समझ में आ गया? तो ये था बेटा एल्डोल का खेल। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी एल्डोल देते हैं। ऐसा केस कैसे हो सकता है वो हम एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, देन हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। एक दो एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं। चलो, वो एग्जाम्पल क्या होंगे देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये है, एक मुझे दे रखा है HCHO, ठीक है, दैट इज मीथेनल, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डोल नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे CH3CHO के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, तो क्या ये एल्डोल देगा? हाँ, ये एल्डोलिक प्रोडक्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आराम से इनोलेट आयन बन जाएगा, इसी का तो नहीं बनेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन जिसपे नहीं होता है वो अपना इनोलेट आयन नहीं बना सकता है। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है इनोलेट आयन बनाने के लिए, क्योंकि वो वहां से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट हो जाता है। तुम्हें याद होगा ना, जैसे हम ये बनाते थे CH3CHO, क्या है बेस, इससे थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा था, CH2H, इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ कार्बन आयन बना रहा था, CH2 नेगेटिव COH, फिर ये इसे दे रहा था, ये इसे दे रहा था, और यहाँ पे इनोलेट आयन बन रहा था इसी कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। अब तुम सोचो, यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अब किसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस? तो ये इनोलेट आयन ही नहीं बनेगा, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया होगा तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन उसके साथ में तो है मॉलिक्यूल, मतलब ये अपना इनोलेट बना सकता है, वही तो नहीं बनाएगा, ये इनोलेट बना लेगा और इस पे अटैक कर देगा, सिंपल सी बात, खत्म है। तो ये एल्डोल ऐसे रिएक्टेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। लेकिन अब इसे एल्डोल रिएक्शन नहीं बोलते, अब इसे क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। क्रॉस एल्डोल और एल्डोल में बस इतना फर्क है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, इसी के 2 मोल्स होंगे। ठीक है, दोनों ही CH3CHO होंगे, लेकिन जब ये एक CH3CHO हो जाए इस और दूसरा कोई और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आ जाए या और किसी कीटोन का मॉलिक्यूल आ जाए, तो उसे ही क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका इनोलेट आयन बनेगा। तो सिंपल, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, फिर हमने बोला कि CH2 बना दो, इसे H2 बनाओ, फिर इसे इस कार्बन से ज्वाइंट करो, इसको इस कार्बन से ज्वाइंट करना है, ये सब आपको शॉर्टकट बता दिया अभी। H बनाओ इस पे, फिर दूसरा क्या लगाए, H लगाए, OH लगाए, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसका आपका डिहाइड्रेशन कराना, डिहाइड्रेशन करा दो। समझ में आ रही बात? फिर ऐसे और कौन से रिएक्टेंट हैं, एक ये भी पॉसिबल है, CHO, इससे करा दो CH3
CO CH3, लेकिन ये भी क्रॉस एल्डोल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डाइल्यूट NaOH डालो, शॉर्टकट से प्रोडक्ट बनाना है। शॉर्टकट से कैसे बनाओगे, CH3 CO, फिर यहाँ पे CH2, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालो, इसको इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच करो, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करो, और इस पे एक तरफ क्या लगा हुआ है, C6H5 ये रहा, और दूसरी तरफ क्या लगा है, H, बन गया प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, क्या है कि जो एल्डोल रिएक्शन है उसमें कभी कभी रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो जाती है, तो उसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोलते हैं। तो एक दूसरा पार्ट एल्डोल रिएक्शन का ये है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये कैसे होता है, मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल ले रहा हूं आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। ऐसा कहाँ होगा, जब एक ही कंपाउंड के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH2 CH2 CHO, CH2 CH2 CHO, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ऐसे लिखा दिख जाए आपको, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर क्या करोगे तुम, यहाँ पे देखो, यहाँ क्यों बता रहा हूं मैं, यहाँ एक ही कंपाउंड के अंदर दो कार्बोनिल है, अब तुम्हें दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये रहा, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन OH से एब्स्ट्रैक्ट कराओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराओ, फिर यहाँ पे इनोलेट बनाओ, दैट इज CH2 CH, यहाँ नेगेटिव लगा दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराया तो यहाँ कार्बन आयन बनता था, ये क्या बना, CHO। ठीक है बेटा, CH2 CH2 और ये CHO। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में याद है आपको क्या बनेगा, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है, ये यहां आता है, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ठीक है, देन CH2 CH2 और CHO। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, ये यहां, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर, और फिर ये इस पे अटैक करता है, और ये इधर खुलता है, क्या बना, CH2 C। ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड बचा, और यहां सॉरी बेटा, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड H CH2, यहाँ पे क्या बन रहा है, CH2 और C। देखो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये रही, ठीक है, और यहाँ पे आ गया बेटा O नेगेटिव और H। ठीक है, फिर आपको याद है कि यहाँ वर्कअप होता था वाटर से, वाटर डालूंगा तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो यहाँ कुछ रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, तो मैं एक 5 मेंबर्ड रिंग बना दे रहा हूँ कार्बन की, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे 1 बोल देता हूं, खाली रिंग समझा रहा हूं तुम्हें, IUPAC के लिए नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, खाली रिंग 1 2 3 4 5। तो देखो ये कौन सा है बेटा, ये है 1 1 2 3 4 5। ठीक है, कंपेयर करना सीखो आप, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, अच्छा 5 पे क्या लगा है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसने वर्कअप कर लिया, तो अब यहां क्या आ जाएगा, OH आ गया। ठीक है, और इस 1 नंबर के कार्बन पे क्या लगा है बेटा, CHO। ठीक है, और यहां पे बेटा बाकी तुम हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे, यहां पे एक अभी हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, 1 नंबर पे ये रहा, देखो, ठीक है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां पे 1 हाइड्रोजन है। अब क्या याद होगा तुम्हें, अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में से H और OH जाते थे। ठीक है, ये रही अल्फा पोजीशन, ये रही बीटा पोजीशन। ठीक है, तो OH को हटाओ
और यहाँ से H को हटाओ, ये H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे इस बॉन्ड पे और यहाँ से OH निकलेगा, दैट इज -H2O। तो क्या बन गया कंपाउंड? CH2 C डबल बॉन्ड C जिसपे एक H है, फिर CH2 देन CH2 और इस पे लगा हुआ है एक CHO। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया वही, लेकिन ये रिएक्शन जो एल्डोल हो रही है वो विद इन दी सेम मॉलिक्यूल हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इसलिए इसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, चलो बेटा यहां पे बेटा तुम्हारा एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू बेटा।